यहाँ पर ये जो स्टेटिक आ रहा है ना पार्ट, इसको हटाते हैं। इसको हटाने के बाद हम लोग वो रखते हैं, मतलब जो यूजर प्रोडक्ट है उसने विश लिस्ट बनाई है वो इस विश लिस्ट के प्रोडक्ट के नाम यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर उसकी प्राइस आ रही है, यहाँ पर उसका ग्रैंड टोटल आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग लेकर आ जाएंगे। फिर जाके कस्टमर की आईडी उठाएंगे, और कस्टमर की आईडी उठाने के बाद ये फॉर्म फिल करा के रिकॉर्ड ले लेंगे इसमें सबमिट करा के कि हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। फिर वो अपडेट वाली कहानी मैंने आपको बताई हुई है कि कैसे होगी आगे। ठीक है, ठीक है। काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने पास माई ऐप के अंदर आते हैं, ऑथ वाली फाइल के ऊपर आ जाते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे यूजर ने ये ये रहा। यहाँ पे यूजर ने जो प्रोडक्ट अपने पास सिलेक्ट करी हुई है ना, मतलब जो विश लिस्ट बनाई हुई है मेरे पास, यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो दो विश लिस्ट आ रही है। सही है। तो जो विश लिस्ट मेरे पास आ रही है ना, उसमें जो जो प्रोडक्ट के नाम आ रहे हैं वो यहाँ पर आने चाहिए। यानी ये स्टेटिक है, इसको मुझे डायनेमिक कन्वर्ट करना है। तो फटाफट करते हैं इसको। इसके लिए सबसे पहले टेम्पलेट में आते हैं, यूजर में जाते हैं और चेकआउट डॉट एचटीएमएल के पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पे अभी कंट्रोल एफ करके मैं सर्च करूंगा, यहाँ पे योर ऑर्डर कहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो कॉपी करके कंट्रोल एफ करके यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। एक और ऑर्डर ये रहा, ये हेडिंग ये आ गई हमारे पास। ठीक है, तो इसने यहाँ पर आके मेरे पास क्या करा हुआ है, टीडीज वगैरह बनाई हुई है, तो मैं एक टीडी रखूंगा, बाकी सारी रॉ अपने पास से डिलीट कर दूंगा यहाँ पर। रॉ डिलीट हुई है। तो ये लाइव चल रहा है ना, मतलब ये लोकल होस्ट कर देना है इसको। लॉग इन करते हैं इसको यहाँ से, इस वाली ईमेल एड्रेस से। पासवर्ड डालते हैं एडमिन, लॉग इन कराता हूँ, चेकआउट पे आता हूँ सबसे पहले, तो बताता हूँ। सही है, एक ऑर्डर लिखा हुआ नजर आ रहा है, मुझे ये चीज़ चाहिए क्योंकि ताकि मैं डायनेमिक वाला काम अपना कर सकूँ। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अपने पास जाएंगे, इसको हटाएंगे, यहाँ पर हम लोग अपने पास ऑथ वाली फाइल ओपन करेंगे। ऑथ वाली फाइल ओपन करने के बाद आपने चेकआउट के पेज का काम पहले से करा हुआ, मतलब चेकआउट से पहले आप लोगों ने ये कार्ड वगैरह का काम करा हुआ, तो मैं क्या करूंगा, इन्हीं चीज को यूज करूंगा अपने पास दोबारा से, क्योंकि मुझे डेटाबेस से जो उसने यूजर ने सेलेक्ट करी है वही प्रोडक्ट चाहिए, उसके अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो यहाँ से आने के बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद चेकआउट के पेज पे लाकर अभी के लिए यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा इसके ऊपर एरर आएंगे, उसको सही कर लेते हैं। इसको यहाँ पे ही आते हैं, सेट हो गया है कि यहाँ पर हमारे पास ये आएगा। इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं, या एक हमारे पास यही सही है। सही है, यहाँ तक हो गया। चेकआउट पर आने के बाद मुझे यहाँ से अपने पास कौन कौन से वेरिएबल भेजने थे, विश लिस्ट प्रोडक्ट वाले वेरिएबल भेजने थे, कोई मुझे मैसेज ऑनलाइन का तो नहीं कर रहा। सही। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमा, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, सिंगल कोट्स, यही वाला मैंने कॉपी करना है, और यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे करना है कॉलन, और बीस पेस्ट कर दिया। सही है। अब बस मुझे आके यहाँ पे क्या करना है, चेकआउट के पेज के ऊपर जाके नाम और वो क्या करवाने, प्रिंट कराने, तो वो हम लोग पहले ही करा चुके हैं अपने पास, और वो मेरे पास हुआ था कार्ड के ऊपर। तो मैं कार्ड के ऊपर आता हूँ, और यहाँ से आने के बाद पहले एक लूप लगा लेते हैं, तो मैंने इस लूप को यहाँ से कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद वही विश लिस्ट प्रोडक्ट पड़ा हुआ वेरिएबल का नाम मैंने चेंज नहीं करा है, तो मैं वैसे ही सेम ही रख रहा हूँ। ठीक है, अपने पास। तो इसको हम लोग रखते हैं टीआर के बाद यहाँ पे, और इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पर आके, एंड फोर कर दिया। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ से मिटाता हूँ, और इसको भी यहाँ से मिटाता हूँ। बस हमें नाम प्रिंट कराने, तो नाम मैंने प्रिंट कराया हुआ है, ये पड़ा हो। इस नाम को ऐसे कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाके मैं चेकआउट के पेज पे इस जगह पे पेस्ट कर दूँगा। क्वांटिटी वाला भी हम लोगों ने काम करा नहीं है, मैं डायरेक्ट प्राइस वाला कर रहा हूँ अभी काम, तो क्वांटिटी वाला यहाँ पे फिक्स करवा देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, बल्कि कॉपी पेस्ट हो जाएगा, तो खैर इसको हटा देता हूँ कर्ली ब्रैकेट को। यहाँ से आके मैं प्राइस को कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद चेकआउट के पेज पे लगे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब चेक करते हैं जरा रीलोड करके। ठीक है,
ये एक मेरे पास आ रहा है कार्ड सब टोटल, इसको मुझे अभी हटाना है क्योंकि ये मेरे पास नहीं है, मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना होगा इस जगह पे जाके। तो मेरी एक की प्राइस ये आ रही है और एक की प्राइस ये आ रही है, मैंने दो ही अपने पास कार्ड करे हैं। अगर मुझे फिर भी चेक करना है, मैं शॉप के पेज के ऊपर जाके एक मरतबा कंफर्म कर लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे दो चीज़ें ही से हो गई है। सही है। और एक विश लिस्ट और बनाते हैं जरा, फिर चेकआउट के पेज पे जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे तीन आ रही है। सही है। तो कार्ड सब टोटल यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ, उस चीज़ को मैं टीआर को अपने पास यहाँ से हटा दूंगा। और अब बारी आती है यहाँ पर ग्रैंड टोटल की, जो हमें करनी है, लेकिन ग्रैंड टोटल हम लोग यहाँ पर ही करेंगे और यहाँ से एक वेरिएबल बना के भेजेंगे उस साइड से, ताकि वो मल्टीप्लाई वगैरह जो, सॉरी प्लस वगैरह जो भी हो मुझे करके दे दें। तो वो कैसे होगा आपके पास, सबसे पहले देखो यहाँ पर आपके पास एक वेरिएबल बना हुआ है टोटल प्राइस के नाम से, क्या यूज हो रहा है, सम हो रहा है। आइटम का एक कीवर्ड लिया एफ के प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉट प्राइस, ये हम लोग ऐसे करके उठा रहे थे, याद होगा जो हम लोगों ने कार्ड वगैरह के उसमें टेबल के फॉर्मेट में लेकर आए थे। आइटम के जितने भी आपके प्रोडक्ट, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टोटल अंडरस्कोर प्राइस लिख दूंगा, इज इक्वल टू करूंगा, सम का कीवर्ड आएगा। पहले राउंड ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट है, कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे पास पहले राउंड ब्रैकेट है फिर स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लिखा, आइटम, अभी देखो ये आइटम मेरे पास कोई बना हुआ नहीं है, बट मैं आगे जाकर इसको बनाऊंगा तब वो कॉल हो जाएगा। डॉट एफ के डॉट प्रोडक्ट से हम मुझे इसको यहीं से कर लेते हैं कॉपी, ताकि हमारे पास लिखने में कोई गलती ना हो जाए। मतलब अगर कोई डेटाबेस के कॉलम का नाम गलत लिख दे तो फिर वो एरर आ रहा होगा। प्रोडक्ट प्राइस हो गई। प्रोडक्ट प्राइस करने के बाद फोर एक लूप लगाया, आइटम इन, कहाँ से मिलेंगे इसको आइटम, विच लिस्ट प्रोडक्ट हम लोगों ने ये बनाया हुआ। तो आप लोगों ने यहाँ पे जो वेरिएबल बनाया होगा वो यहाँ पे पास कर दोगे, आइटम फोर, फोर आइटम, चलो फोर आइटम इन विश लिस्ट प्रोडक्ट। अब जो जो मेरी विश लिस्ट के अंदर प्रोडक्ट पड़ी होगी ना, उसको ये आपस में, क्या मसला है यार, पर कर लो 2 मिनट। विश लिस्ट प्रोडक्ट हमारे पास जो भी होंगी, ठीक है, वो जो मतलब दो जितने भी वो प्रोडक्ट लेकर आ रहा होगा उसको आपस में सम करेगा। सम करने के बाद मैंने क्या करा, वेरिएबल के अंदर सेव करा दिया। तो अब यहाँ पर आके ना मैं आगे कॉमा पास करूंगा, सिंगल कोट डालूंगा, यहाँ पे लिखूंगा टोटल अंडरस्कोर प्राइस, वही वाला वेरिएबल हम लोग वन का यूज करें, कॉलन करके यहाँ पे दे दूंगा टोटल अंडरस्कोर प्राइस। तो ये, और इसको यहाँ से कॉपी करना है, कार्ट नहीं, चेकआउट का पेज है हमारा, चेकआउट के पेज पे जाना है। ये जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मैं मिटा दूंगा अपने पास से, और यहाँ पे डबल कर्ली ब्रैकेट ओपन, डबल कर्ली ब्रैकेट ओपन, डबल कर्ली ब्रैकेट क्लोज, टोटल अंडरस्कोर प्राइस। उसमें मैंने ये करता काम करके दे दिया। ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ अपने पास किसके ऊपर, कार्ड के ऊपर, और कार्ड के ऊपर आने के बाद दो प्रोडक्ट को रिमूव कर देता हूँ। हो गया रिमूव। चेकआउट के पेज पे आता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास एक ही टोटल रखा हुआ नजर आ रहा है, जो मेरी ऊपर प्राइस है वही मेरे नीचे प्राइस लेकर आ रही है। ठीक है। अब हमें करना है ऑर्डर प्लेस। तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पास जाके टेबल बनाना पड़ेगा। तो हम लोग आते हैं इन्वेंट्री के अंदर, मॉडल डॉट पाई वाली फाइल में आते हैं और यहाँ पर जाकर एक क्लास बना लेते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी वो हमें थोड़ा सा ध्यान से अपने पास काम करना है। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर जो इसकी मेन मेन चीज़ है वो ले लेते हैं, क्लास। ठीक है। नाम मैं लिख रहा हूँ अपने पास किसके नाम से, ऑर्डर्स, डिटेल कर लो या फिर मर्जी है आपकी, मॉडल डॉट मॉडल हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉलन, और कॉलन करने के बाद सबसे पहले मेरे इसको बंद कर देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर अगर गौर करूँ तो कंट्री आ रही है। सही है। तो मैंने यहाँ पे आकर अपने पास लिख लिया कि मेरा पहला जो बनेगा वो बनेगा कंट्री के नाम से, इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट मॉडल, और सॉरी मॉडल्स डॉट चार फील्ड जा सकता है इसके अंदर, डाल दीजिए, बता दो। ये हो गया। तो ये कंट्री का मैंने एक बना लिया। कंट्री के बाद मेरे पास यहाँ पे जो है वो फर्स्ट नेम और क्या है, लास्ट नेम है। तो ये मैंने शायद ऊपर बनाया हुआ है, हाँ ये रहा, इसी को कॉपी कर लेते हैं ताकि लंबी कहानी ना करनी पड़े। फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद हमारे पास क्या है, कंपनी नेम है। तो मैंने यहाँ पे लाकर अपने पास लिख दिया कंपनी अंडरस्कोर नेम, अगर क्या है नेम। बाकी आगे पूरा यही कॉपी करके रखूंगा। तो मैंने यहाँ पर इक्वल टू डाल के ये पेस्ट कर दिया, मॉडल्स और चार्ट फिल हो गया। कंपनी नेम के बाद हमारे पास क्या है, एड्रेस। तो एड्रेस हम लोगों ने यहाँ पे आके पास कर देना है, ADDRES एड्रेस, और यहाँ पे लाके पास कर दिया। अब देखो एड्रेस के दो बॉक्स हैं, तो क्या करेंगे यहाँ, एक स्क्रीन में ऐसे और एक कंपार्टमेंट।
हो सकता है यूजर यहाँ पे पूरा एड्रेस लिख दे, यहाँ पे ना करें, तो आगे क्या लिखा भाई, ऑप्शनल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको कॉपी, यहाँ जाके पेस्ट, कॉपी नहीं हुआ, यहाँ जाके पेस्ट कर रहा हूँ, एड्रेस हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं 1। अगर वैल्यू आती है तो डेटाबेस में जाएगा, नहीं आती कॉमा करा, डिफॉल्ट, हम लोग डिफॉल्ट डी डिफॉल्ट और इज इक्वल टू मैंने कर दिया या नो वैल्यू, ये आ गया, सही है। अच्छा, टाउन सिटी स्टेट का बनाना है तो फटाफट वो भी बना लेते हैं। इसको अगेन कॉपी करना है, यहाँ जाकर अपने पास पेस्ट करना है, यहाँ जाके मैंने लिख लिया अपने पास टाउन, इसके बाद यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, सिटी, सिटी के बाद क्या है हमारे पास, टाउन, अच्छा टाउन और स्टेट आएगा यहाँ पर, क्योंकि टाउन और सिटी एक ही बात है। पोस्टल कोड, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, तो ये मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे मैंने लिखा कोड, ईमेल एड्रेस, और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा। अब और क्या चीज़ें इसके अंदर जाएंगी, सोचो, इसको देखते हुए चलो, ये हटा दो, शिपमेंट टू डिफरेंट एड्रेस वगैरह ये हटा दो अभी के लिए। और क्या जा सकता है, यूजर आईडी जाएगी, यूजर आईडी जाएगी, ठीक है कि किस यूजर ने हमें क्या करा है, ऑर्डर दिया है। तो मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, अपने पास एक कॉलम और बनाऊंगा और उसके अंदर हम लोग क्या लगाएंगे, फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा यूजर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट, यहाँ पर आपके पास आता था फॉरेन की का वर्ड, ठीक है। राउंड ब्रैकेट क्लास का नाम आता था कि किस क्लास के अंदर ये जाके कनेक्ट होगा, तो वो हमारे पास क्लास बनी है इन्वेंट्री के नाम से बनी है, ठीक है। इन्वेंट्री के बाद कॉमा डालते थे, यहाँ पे क्या आता था, मॉडल्स डॉट कैस्केड, और यहाँ पर हम लोग लिखते थे ऑन डिलीट इज इक्वल टू मॉडल डॉट कैस्केड, ऑन अंडरस्कोर, और क्या बनेगा आप लोग के ख्याल में, मॉडल्स डॉट कैस्केड, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है। इसके बाद मेरे पास यहाँ से यूजर आईडी हटिएगा, बस यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आईडी चले जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास उसका क्लास का नाम आ जाएगा जो कि क्या पढ़ा है, और क्या जाएगा, देखो उसका ग्रेन टोटल भी जाना चाहिए मेरे पास, सब टोटल उसका क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा वो भी हमारे पास यहाँ पे जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक कॉलम और ले लिया, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाने के बाद पास कर दिया सब टोटल। तो यहाँ पर हमारे पास चीजें यानी हमारे अभी काम के जितने मॉडल्स हम लोगों ने बनाए थे ना वो हमारे पास यहाँ पे बन चुके हैं। अब मैं लंबी करना अगर चाहता हूँ कि न्यू प्रोडक्ट या फ्यूचर प्रोडक्ट या फिर प्रीवियस प्रोडक्ट ऐसे डालना चाहता हूँ तो वो मेरे पास लंबी कहानी हो सकती है, सही है। तो ये भी हमारे पास यहाँ पर काम हो गया। अब ये करने के बाद हमें इसको कहाँ पे कॉल करना है, इस जगह पे आके कॉल करना है। मैंने इसको कॉपी करा। अच्छा अगेन बता रहा हूँ ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है, आप लोग करोगे इसको अपने पास काम करके इसको पूरा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करोगे। कैसे कंप्लीट करोगे, जैसे बहुत सारे हमारे पास प्रीवियस प्रोडक्ट के फॉर्म बनेंगे, कोई न्यू प्रोडक्ट के बनेंगे, कोई 10% डिस्काउंट का बनेगा, इस तरीके से हमारे पास होती है कि प्रोडक्ट के ऊपर सील लगी होती है। तो स्पॉन्सर्स बनेंगे, वो सारे डैशबोर्ड से आप लोग फॉर्म ऐड कराओगे। अब वो करेक्ट को मैं 10-12 मरतबा रिपीट कराऊंगा तो वही लंबी कहानी और चौड़ी कहानी होगी वहाँ पे। फायदा कुछ भी नहीं है 10-12 मरतबा रिपीट कराने का। तो अगर सर कोई प्रॉब्लम है मतलब जुड़ने के बाद तो वो मसला नहीं है, तो मैं MWF में तुम इस टाइम पर आ सकते हो, नंबर है मेरा, मैंने नंबर दिया हुआ। सर हमारी क्लास होती है दूसरे टाइम पे, किस टाइम पर होती है, किस टाइम होती है, 3 से 5 होती है। तो फिर लेक्चर के बाद सर से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके बुला लीजिए, क्योंकि 5 बजे मेरी क्लास हो जाएगी। तो तुम्हें लेक्चर हो गया ना 4, 4:15 बजे तक, 4:30 तक मेरे पास आए। 3 से पहले नहीं आ सकते, 3 से पहले अक्सर लंच का बैठ लंच पे बैठ होगी ना तो टाइम मिलेगा। ये तुम लेक्चर लेकर आ जाओ ना, 10-15 मिनट के लिए काम बनता है, चले आना, ठीक है। तो वो उसका मसला नहीं, वो कर लेंगे। बाकी जो जिस टाइमिंग में सही लगो उस टाइमिंग में आ सकते। पाइथन पहले मैसेज कर लेना मुझे, पाइथन मैनेज डॉट पाई, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मेक कॉलन माइग्रेशन। अच्छा अब मैं प्रोडक्ट की आईडी और यूजर की आईडी कैसे इंसर्ट कराऊंगा, प्रोडक्ट की आईडी और यूजर की आईडी, और इसको यहाँ पे कर देते हैं माइग्रेट, क्योंकि देखो नॉर्मल तो सारा मुझे समझ में आ रहा है, मैं आसानी से काम कर सकता हूँ। आप सेशन के जरिए यूजर की आईडी ले लो, प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट के, सही है।
करते काम। पहले हम लोग जाकर अपने फॉर्म को थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, क्योंकि मेरा फॉर्म ना अभी एडिट सही से नहीं हुआ हुआ, सही है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने यूजर्स के टेबल में आना पड़ेगा और जाना पड़ेगा चेकआउट के पेज के अंदर। चेकआउट के पेज के ऊपर जाने के बाद हमारा जो फॉर्म बना वो ऊपर की साइड पे यहाँ पे बना हुआ होगा। अब इसने देखो कंट्री बहुत सारी डाली होंगी, कम डाली है, चलो अच्छी बात है। और एक चीज मुझे बस चेक करनी थी कि इसने यहाँ पे वैल्यू असाइन करी हुई है या नहीं करी हुई, वो वैल्यू असाइन करी हुई है इसने। ताकि जब हम लोग यहाँ से कोई वैल्यू सिलेक्ट करते हैं तो बैक पे यहाँ पे जो चीज आपने पास करी होती है ना, वो जगह सेव हुई होती है। तो यहाँ पहली चीज बताऊँ, पहली पहली पास वो बस एक करना है, एक कर लेंगे ना, लंबी नहीं करनी, मतलब सारी नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, बस इसने ये करा हुआ था कि यहाँ पे ना बाय डिफॉल्ट बांग्लादेश आता था। अब मैं अगर रीलोड कर लेता हूँ तो हमारे पास वैसे भी अभी बांग्लादेशी बाय डिफॉल्ट लिखा रहा है, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप ऊपर प्रॉपर एक हेडिंग डालना चाहते हो सिलेक्ट कर दी, तो वो भी डाल सकते हैं, सही है। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा ध्यान से काम करते हुए चलते हैं। फॉर्म का एक्शन बना हुआ है, एक्शन को छोड़ रहा हूँ खाली। मेथड मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोस्ट आ जाएगा, ठीक है। लाइन वाइज काम करते हुए चलेंगे। यहाँ पे मैंने लगा दिया अपने पास परसेंटेज परसेंटेज CSRF_टोकन। सर ये सारा टोकन का भी क्या होता है, टोकन मतलब सभी को डेटा बेस में ये टोकन का भी काम करते हैं। वो JWT वाला जो तुम काम कर रहे हो ना, वैसे बोल रहे हो ना। लेकिन इसलिए टोकन नाम देते हैं, उसको भी काम नहीं होता। रुको मैं बात करता हूँ। नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे आके मैंने नेम पास कर दिया अपने पास क्या, कंट्री, ठीक है। अभी के लिए ना मैं काम कर रहा हूँ, जो जो यहाँ पे नेम असाइन कर रहा हूँ ना, उसको नोट पैड पे रख रहा हूँ, ताकि हमारी फील्ड आने बार बार मुझे चेंजेस ना करनी पड़े, बार बार इधर उधर ना आना पड़े, तो हम लोग बेहतर है यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। कंट्री हो गया। कंट्री के बाद अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर इसने इनपुट बनाया हुआ है, लेकिन इसके अंदर नेम असाइन नहीं हुआ हुआ, तो हम लोग नेम असाइन कर देते हैं। नेम इज इक्वल टू ऐप नेम, और इसी ऐप नेम को कॉपी करके मैं कहाँ पे रख दूंगा, इस जगह पे कॉपी। इधर आते हैं और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एल नेम, कॉपी करा, यहाँ जाके पेस्ट कर दिया। एल नेम के बाद हमारे पास है क्या, कंपनी का नाम है, तो मैंने यहाँ पे आके पास कर दिया NAME, नेम इज इक्वल टू कंपनी नेम, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। कंपनी नेम के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे अगेन हमारे पास आ जाएगा नेम इज इक्वल टू ADDRESS, ठीक है। और इसको भी कॉपी करके हम लोग रख देंगे कहाँ पे, यहाँ पे। बस थोड़ा सा ध्यान से देखते रहना कि मैं सही जगह पे नेम पास कर रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, फॉर्म बहुत ज्यादा बड़ा है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास हो रहा है नेम एड्रेस वन कर लेते हैं, क्योंकि ये करना लाजमी है। अगर यूजर नहीं करेगा फिर ऑटोमेटिकली खाली छोड़ेगा, वो बैक पे क्या करेगा हमारे पास, वो खाली वैल्यू लेके चलाएगा। एड्रेस वन हो गया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा नेम इज इक्वल टू सिटी। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाकर, कॉपी नहीं हुआ, कॉपी करते हैं और यहाँ लगे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सिटी के बाद हमारे पास है यहाँ पर स्टेट, तो मैं यहाँ पर एक नेम असाइन कर रहा हूँ। स्टेट के बाद है हमारे पास यहाँ पे पोस्टल कोड, तो यहाँ पे आके मैं अपने पास लिख रहा हूँ NAME, नेम इज इक्वल टू CODE कोड। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर लेते हैं कोड को भी। लास्ट में हमारे पास ईमेल एड्रेस और फोन नंबर बचता है, तो वो भी कर लेते हैं। नेम इज इक्वल टू ईमेल, इसको यहाँ से मैंने कॉपी करा, यहाँ जाके पेस्ट करा, और यहाँ पर हमारे पास फोन नंबर है, तो यहाँ पे मैंने कर लिया NAME, नेम इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। बाकी हमारे पास बटन देख लेते हैं कहाँ पे बना हुआ है, जिसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा वो मेरा फॉर्म के टैग के अंदर ही होना चाहिए। प्लेस ओवर, ये क्या फॉर्म के टैग के अंदर रखा हुआ है। सर अगर बंदा बार बार एड्रेस करेगा तो सर एक दफा हम लोग को पहले से एड्रेस में यहाँ पर इसने एक काम क्या करा हुआ है, दो दो फॉर्म बनाए हुए हैं। पहले तो मैं यहाँ से क्रिएट अकाउंट हटाऊँ, यहाँ पे दो दो फॉर्म बने हुए हैं। सही है, यहाँ से मैं एड्रेस हटाता हूँ। आ गया।
यहाँ पे भी क्लिक करवा सकते हैं, वहाँ पे भी, बस वो फॉर्म का टैग मुझे नीचे लेके आना पड़ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर हो गया, मॉडल्स बन गया, मैंने माइग्रेशन कर ली, माइग्रेशन करने के बाद उसको वहाँ तक पहुँचा दिया। अगर मैं चेक करूँ तो मेरे पास ऑर्डर का टेबल यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और अगर ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास ऐड ऑर्डर पे जाता हूँ तो बहुत सारी फील्ड्स आ रही हैं। इसमें बाय डिफॉल्ट नो वैल्यूज लिखा हुआ है कि अगर मैं पास नहीं करता, यहाँ पे दो फॉरेन कीज हमारे पास बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। अब हमारे पास इसका इंसर्ट वाला काम स्टार्ट होता है, तो हम लोग इसका इंसर्ट वाला काम थोड़ा ध्यान से करेंगे कि क्या क्या कहाँ पे किस तरीके से काम होगा। सबसे पहले इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और यहाँ पर ऊपर की साइड पर आया मैं, डेफ ऑर्डर अंडरस्कोर प्लेस राउंड ब्रैकेट, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा REQUEST रिक्वेस्ट कॉलन, ठीक है, यहाँ तक आ गए। इफ अगर रिक्वेस्ट की जो मेथड है वो इक्वल टू हमारे पास होता है पोस्ट के, तो हम लोग यहाँ पे METHOD इक्वल टू किसके होता है हमारे पास, POST कॉलन, ठीक है। अगर इसके इक्वल होता है तो सबसे पहले मेरे पास क्या था, कंट्री का नाम था, तो मैंने लिखा कंट्री इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और पोस्ट करने के बाद यहाँ पे राउंड ब्रैकेट, ये T कैपिटल कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या नाम असाइन था मेरे पास, सबसे पहला नाम था कंट्री के नाम से असाइन था, COUNTR। अब इसी को मैं कॉपी करूंगा और थोड़े से मतलब पेस्ट कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट चल जाए तो अच्छी बात है। आ रहा है कहीं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट? नहीं आ रहा। फिर एक काम करते हैं, ऑल्ट वाला बटन प्रेस करने का भी फायदा कुछ भी नहीं है। एक काम पता चल इसमें लेनी छोटी तरह जितनी आप ये हो गया। कंट्री के बाद है एफ नेम, तो फटाफट यहाँ पे लाके पास कर देते हैं एफ नेम, वेरिएबल चेंज कर लेंगे एल नेम। और यहाँ पर हमारे पास कंपनी नेम हो गया, तो मैंने कॉपी करा यहाँ पर, इसको डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट करते हैं कंपनी नेम। एड्रेस हमारे पास यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर एड्रेस 1 हो गया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे सिटी हो गया, सिटी के बाद हमारे पास स्टेट हो गया। स्टेट के बाद कितनी है, तीन चीज़ें, 1 2 3। स्टेट के बाद हमारे पास कोड हो गया, इसके बाद हमारे पास ईमेल हो गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, फोन हो गया। लेकिन ये स्पेस उठा लेगा थोड़ी सी, फोन हो गया, सही। अब इनके फटाफट वेरिएबल्स को चेंज करते हैं, तो यहाँ पर लाके मैंने लिखा एफ नेम, यहाँ पे आके मैंने लिखा अपने पास एल नेम, और इसके बाद यहाँ पे सी नेम लिखा हूँ यानी कंपनी नेम। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एड्रेस, यहाँ पर आ जाएगा एड्रेस 1, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सिटी, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा स्टेट, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, कोड, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ईमेल, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा फोन। अब बात करते हैं दो एक्स्ट्रा कॉल, तो वो कैसे आंसर कराएंगे। तो एक यूजर आईडी प्रोडक्ट आईडी, यूजर आईडी आप नीचे से उठा सकते हैं। यहाँ पे ये काम हम लोगों ने कहीं करा हुआ है, कहाँ करा हुआ है, यूजर आईडी ऊपर करा है, ऐसा हम लोगों ने विश लिस्ट प्रोडक्ट को हम लोग हमारे को, हाँ, वो विश लिस्ट जो बनाई हुई थी उसके अंदर हम लोगों ने एफ के यूजर और एफ के प्रोडक्ट को वो करा था। उस काम को समझते हैं, फिर हमारे पास वहाँ से आसानी से इंसर्ट हो गया है। वो हमारे पास हुआ होगा, कॉन्टैक्ट पैच अबाउट रजिस्टर लॉगिन एडमिन डैशबोर्ड आइकन, ये तो डैशबोर्ड का काम है। लॉग आउट एड कैटेगरी, कैटेगरी फैच, कैटेगरी डिलीट, एड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फैच, प्रोडक्ट डिलीट, विश लिस्ट प्रोडक्ट, यही वाला यही वाला काम है। तो ये आईडी जो आ रही है ना, ये किधर से आ रही है इसका, ये वहाँ से आ रही है आईडी, जो ये वाली कहाँ से आ रही है, मतलब कौन से आ रही है ना, जहाँ पर लोग सबमिट कर रहे हैं आईडी, वो आईडी। नहीं नहीं, ये तो मैंने देखो, प्रो आईडी जो है ना, वो मैंने क्या करा, प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट करा, और इसके बाद जाने के बाद प्रोडक्ट आईडी हम लोगों ने यहाँ पे विश लिस्ट अगर कहाँ पे बनी है मैं चेक करूंगा पहले, उसके बटन के क्लिक के ऊपर हमें प्रोडक्ट भेजनी है। हाँ, एक काम करते हैं अभी के लिए, प्रोडक्ट को रोकते हैं पहले, कस्टमर की आईडी को ले जाते हैं, फिर प्रोडक्ट की आईडी को भी ले जाएंगे, सही है। यार तो आईडी सब लोग सारे प्रोडक्ट की जो इसमें ऐड करें, हाँ वो उठा लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ऑर्डर्स डेटा के नाम से बनाता हूँ, और एडमिन डॉट पाई के अंदर जाके यहाँ पे करता हूँ ऑर्डर डेटा, और यहाँ पर आने के बाद भी ऑर्डर डेटा, क्योंकि मुझे माइग्रेशन चेंज करनी पड़ेगी, वो पर वो वाली माइग्रेशन नहीं चलेगी। यूज वॉज इन्वेंटरी रिमेन टू ऑर्डर डेटा, यस, ठीक है, और माइग्रेट, चलिए माइग्रेट हो गई।
शायद इसने उसी को माइग्रेट करके दे दिया मुझे। यहाँ तक आता है एडमिन तक। ऑर्डर्स, इसके अंदर अगर ऐड ऑर्डर आता हूँ, नहीं, फिर आपका नाम चेंज करता हूँ। ऑर्डर डिटेल्स करा था आपने? नाम माइग्रेट करा था मैंने। अब लेके गया होगा। एडमिन डॉट पाई के अंदर लाइन नंबर 15 में ऑर्डर डिटेल कर दिया। शायद इसने रिलोड नहीं करा सही से, रिलोड करवा देता हूँ। ऑर्डर डिटेल्स ये रहा। अब मैंने नाम तो चेंज कर दिया, लेकिन एक काम नहीं चेंज करा। खैर, ऑर्डर डिटेल करते हैं, और ऑर्डर डिटेल करने के बाद ये वाली लाइन को मुझे हटाना था। मैं खाली नाम चेंज करके उसको चला जा रहा हूँ। अब वापस से करके देख लेते हैं एक मरतबा। इधर आते हैं और पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशन। माइग्रेशन इसने बना दी, और पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट। हटा दिया, ठीक है। हाँ, सबसे पहले हमारे पास जैसे काम हो रहा था कि यहाँ पर हम लोगों ने अपने पास यूजर की आईडी को उठाया हुआ था, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर अपने पास यूजर की आईडी को उठाते हैं, कॉपी करके इसको नीचे रखते हैं हमारे पास सेशन के जरिए। तो इधर आके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सी आई डी हमारे पास रहेगा, ठीक है। और सी आई डी के बाद ये P1 वाली लाइन हमारे पास पूरी अड़िएगी, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट की अभी जरूरत नहीं है। और प्रोडक्ट की अभी जरूरत नहीं है, तो साथ साथ मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, C1 को ऐसे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हुआ क्या कि भाई जो सेशन में आईडी आ रही है वो चेक करो, बाकी डेटाबेस में मौजूद होती है तो होती है, अगर होती है तो ठीक है, नहीं होती तो फिर मसला हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद मैंने लिखा ऑर्डर डेटा इज इक्वल टू, ऊपर कॉल करना पड़ेगा अपना मॉडल, मैंने कॉल नहीं करा हुआ। तो हम लोग यहाँ पे जाकर एक काम करते हैं, फ्रॉम इन्वेंट्री मॉडल्स, इन्वेंट्री डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट कर लेना। और आपको इम्पोर्ट क्या करना है, ऑर्डर डिटेल्स के नाम से बना हुआ ना। हाँ, ये ठीक है, ऑर्डर डिटेल्स के नाम से। यहाँ पर आने के बाद मैंने लिखा ऑर्डर डिटेल्स डॉट ऑब्जेक्ट्स, स्मॉल में या फिर कैपिटल में, ऑर्डर डिटेल्स पता भी नहीं रहा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक, चलो ठीक है। अब जो ऊपर बन गया है वही नीचे मुझे लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो सारी चीज़ें वापस से करनी पड़ेंगी। डॉट क्रिएट, डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट हो जाएगा हमारे पास। अब एक तरफ हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, डेटाबेस के कॉलम के नाम आते हैं, और एक तरफ हमारे पास हमारे वेरिएबल के नाम आ रहे होते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपने पास जो मॉडल मेरा बना हुआ है, इस मॉडल को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद इसको कहाँ पे रख रहा हूँ, नोट पैड के ऊपर, ताकि बार बार फाइलें स्विच ना करनी पड़े, ये टैप करके मैं स्विच कर सकता हूँ आराम से। तो ऑथ पर आते हैं, और ऑथ पर आने के बाद सबसे पहले हमारे पास उठेगा कंट्री। तो मैंने यहाँ से इसको उठाने के बाद यहाँ पे पेस्ट करा, इज इक्वल टू कंट्री के ही नाम से मैंने शायद ऊपर बनाया हुआ है, हाँ ठीक है, तो मैंने उसको इक्वल टू कर दिया कंट्री के। कॉमा आता है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास है फर्स्ट नेम, तो मैंने इसको कॉपी करना है, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू हमारे पास किसके हो जाएगा, एफ नेम के हो जाएगा, कॉमा। इसके बाद हमारे पास है लास्ट नेम, तो मैंने लास्ट नेम को कॉपी करा, इज इक्वल टू करा किसके हो जाएगा हमारे पास, एल नेम के हो जाएगा, कॉमा करा। इसके बाद हमारे पास कंपनी अंडरस्कोर नेम है, तो यहाँ से मैंने कॉपी करके इज इक्वल टू कर दिया इसके सी नेम के, सही है, कॉमा करके थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास है एड्रेस, तो यहाँ पर एड्रेस इज इक्वल टू करा एड्रेस के, कॉमा करा। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा एड्रेस 1, तो मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे रखा, और यहाँ पे मैंने स्मॉल में लिखा हुआ है एड्रेस 1, ये रहा, तो कॉमा। एड्रेस 1 के बाद टाउन है हमारे पास, तो मैंने टाउन को लिखा यहाँ पर इज इक्वल, टाउन कॉपी नहीं हुआ, चलो खुद लिख लेते हैं। टाउन इज इक्वल टू किसका है हमारे पास, इक्वल टू होगा सिटी के, नाम थोड़ा सा चेंज करा हुआ है मैंने, ठीक है। इसके बाद हमारे पास स्टेट है, तो एस कैपिटल है, बस वहाँ पर स्मॉल है, मैंने इसको कॉपी करके यहाँ रखा है, स्टेट इज इक्वल टू स्टेट हो गया, कॉमा करते हैं। इसके बाद हमारे पास है कोड, तो यहाँ पे भी कोड ऐसे ही लिखा हुआ है, कोड ईमेल और फोन है, मैंने कोड लिखा है यहाँ पे, इज इक्वल टू कर दिया इसको किसके, कोड के, कॉमा करके नीचे आ जाते हैं। ईमेल वहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर हमारे पास ईमेल इज इक्वल टू ईमेल आ जाएगा, कॉमा।
फोन इज इक्वल्स टू फोन आ जाएगा। तो यहाँ तक तो कंपेयर कर लिया हम लोगों ने सारी चीजें अपने पास जाके। अब मुझे क्या करवाना है अपने पास, इसका लास्ट एक काम कराना है। तो मैंने यहाँ पे कॉमा दिया, कॉमा करने के बाद यूजर अंडरस्कोर आईडी, पहले ये उठाऊंगा। यूजर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल्स करने के बाद यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, C1 आ जाएगा। अभी भी एक कॉलम मिसिंग है और वो क्या है, सब टोटल। इसको भी डाल रहे हैं लेकिन ठीक है। तो वैसे एक काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं अभी, और वो काम क्या कर सकते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पर अगर ऊपर की साइड पे मैं जाऊँ, मेरे पास जो प्रोडक्ट आ रही थी, ठीक है, तो जो यूजर ने जो प्रोडक्ट सिलेक्ट करी हुई थी वो इसके अंदर वेरिएबल के अंदर सेव हो रही थी, मैं इस वेरिएबल के इक्वल कर सकता हूँ। ये काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो उस चीज के लिए मुझे किन किन की जरूरत पड़ेगी, यूजर आईडी मैंने पहले ही करा हुआ है काम, यूजर आईडी की जरूरत नहीं है। विश लिस्ट और ये इफ वाले पार्ट की जरूरत पड़ेगी मुझे। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके अपने पास नीचे आ रहा हूँ, और यहाँ पर ऊपर की साइड पे पहले पेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद जाके नीचे कॉल कर लेंगे उसकी। अच्छा, यूजर आईडी हमारे पास ऊपर शायद बना हुआ था कहीं पे, नहीं यहाँ पे मैंने कहीं यूजर आईडी का बनाया हुआ था। सिंगल हेडर कार्ड चेकआउट का हमारे पास ये रहा। हाँ ठीक है, ये यूजर आईडी मैंने कॉपी नहीं करा ना, तो हमने इसकी जगह पे क्या करा है, C ID करा है। इस लाइन को थोड़ा सा कंट्रोल X करके ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा C_ID, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, C_ID। सही है। प्रोडक्ट भी साइड था बट वहाँ पे करा देते तो वो फिर चेक करते हैं, पहले ये वाला काम चेक कर लेते हैं, ये हो गया तो फिर वो माइग्रेशन को अपडेट करके वही काम कर लेंगे। कॉमा करा, कॉमा करने के बाद यहाँ पे लगे मैंने सब टोटल लिखा हुआ है, सब टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल अंडरस्कोर प्राइस। कि भाई जो प्राइस आपको मिल रही है ऊपर से वही मुझे आके क्या कराना है, डेटाबेस में इंसर्ट कराना है। नेक्स्ट लाइन में यानी के बाद मैंने क्या कर लिया अपने पास, ऑर्डर डेटा के नाम से बनाया था, तो मैंने लिखा ऑर्डर डेटा को आप कर देना। नेक्स्ट लाइन में सेव। अभी मैसेज प्रिंट नहीं करा रहा, हमें पता है मैसेज कैसे प्रिंट कराना होता है, मैं बस अभी के लिए रीडायरेक्ट करा रहा हूँ उसको। तो मैंने इसको करा दिया, इसके बाद रिटर्न रीडायरेक्ट। और रीडायरेक्ट मैं इसको किस पे लेकर आऊंगा, मेरे पास क्या लिखा हुआ है, चेकआउट लिखा हुआ है शायद। हाँ चेकआउट लिखा हुआ, तो मैंने इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और एक स्लैश हमारे पास यहाँ से हटके कहाँ पे चला जाएगा, इधर चला जाएगा। सही है। तो यहाँ तक काम हो गया। अब इसका जो हमें काम है वो URL के अंदर होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने अपने पास क्या करना है, माई ऐप के अंदर जाना है, urls.py वाली फाइल खोलनी है, और यहाँ से इसको कॉपी करना है, यहाँ जाके पेस्ट करके मुझे लिखनी है फाइनल ऑर्डर के नाम से बना रहा हूँ कि भाई जब URL में लिखा हुआ है फाइनल ऑर्डर, तो आपको क्या काम करना है, ऑर्डर प्लेस पे चला है। अब अगर मैं इसमें एक चीज पूछूं, और वो ये हो कि भाई अगर यूजर ने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो उसने जो डिटेल लिखी है वो मैं एक कार्ड के फॉर्मेट में शो करा दूं, ठीक है, अगले पेज पे। मतलब वो जो हमारे पास वर्डप्रेस वाला काम होता है ना, वर्डप्रेस में होता है कि हम लोग ऑर्डर देते हैं तो वो अगले पेज के ऊपर मुझे जाके दिखा देता है, लेकिन मुझे यहाँ पर एक काम करना है आईडी की बुनियाद पे, कि जो यूजर ने जो अभी मुझे ऑर्डर दिया है ना सिर्फ वही दिखे, उसके अलावा सारे ना दिखे। तो अभी एक टास्क करते हैं इसके बाद, अभी पहले उसको खाली इंसर्ट करा के चेक कर लेते हैं, इंसर्ट हो जाए तो फिर उसको एक नेक्स्ट पेज पे भेजते हैं, यहाँ पर हम लोग इसकी डिटेल को सारी फैच कराएंगे कि किस तरीके से सारा हो सकता है। अच्छा यहाँ तक हो गया मेरे पास, बस इसको आईडी को कॉलम करेंगे। हाँ, तो मैंने क्या करना है, इसको बस कॉल करना है अपने पास कहाँ पे आगे, चेकआउट के ऊपर, और इसको कहाँ पे फॉर्म के टैग में लेकर आना है। तो फॉर्म का टैग हमारे पास ये रहा, एक्शन हमारे पास ये पड़ा हुआ, डबल स्लैश डाल के इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सही है। पेज को रीलोड करते हैं और बाकी सारी डिटेल आप फिल करके देखते हैं कि क्या हमारे पास पंगा आता है। यहाँ से बांग्लादेशी सिलेक्ट रहने देते हैं, यहाँ पे आके मैंने नाम लिखा अपना मिर्जा मोविस, कंपनी नेम अभी लिख रहा हूँ मैं एफटेक, ABC लिख दिया यहाँ पे, टाउन सिटी अभी वो ये छोड़ रहा हूँ, बॉक्स खाली चले जाएगा। स्टेट मैंने यहाँ कर अपने पास लिख दी सिंध, कंट्री मैंने लिख दिया अपने पास यहाँ पे पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान लिख दिया, तो ऊपर बांग्लादेश सिलेक्ट करें, नीचे पाकिस्तान लिख लें। पोस्टल कोड 72400। ईमेल एड्रेस मैंने कहा movies@ftechgdn.net, और फोन नंबर में 0311206210। ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये डिटेल मेरे पास नेक्स्ट पेज पे देखें। अभी चेक करते हैं, पहले रिकॉर्ड गया। ग्रैंड टोटल उसका यहाँ पर उठ कर आ रहा है, ठीक है। किस यूजर ने लिया वो मुझे यहाँ पे मिल गया, आराम से मुझे काम सारा हो गया, सेट हो गया यहाँ तक। अब यहाँ तक का हमारे पास काम हो गया। अब मुझे क्या करना है कि भाई इसको फैच कराना है, लेकिन फैच आईडी की बुनियाद पे कराना है। सर प्रोडक्ट जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो सारे डाल लेते हैं। जो जो प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं वो सारे वो भी कर लेना।
चलो उसको पहले उसको काम चेक कर लेते हैं कि कैसे होगा, फिर हम लोग इसमें काम जो मैं अभी बात बोल रहा था पैच वाली, फिर उसको उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, सही है। अच्छा, आप बोल रहे हो प्रोडक्ट का, तो सबसे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, अपने मॉडल में जाना पड़ेगा। मॉडल में जाने के बाद यूजर आईडी को कॉपी करके एक ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ अपने पास कि भाई हमारे पास यहाँ पर आएगी प्रोडक्ट की आईडी, अंडरस्कोर आईडी, मॉडल्स डॉट वो हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। सेट हो गया, यहाँ तक हो गया। माइग्रेशन को वापस बनाना है, अपडेट करना है, वही बस एक प्रोडक्ट लेके जाएगा ना, आईडी की बुनियाद पे लेके आ रहे हैं ना। अब आईडी की जैसे यहाँ पर आईडी गई है ना हमारे पास, यहाँ पे जो आईडी गई है, ऐसी प्रोडक्ट की आईडी भी भेज को देखते हैं ये कौन सी लेके आ रहा है। उसके बाद पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशन, हाँ ये पंगा करेगा। प्रोवाइड वन ऑफ डिफॉल्ट नाउ ऑल एग्जिस्टिंग वैल्यू, अच्छा ये इसलिए कर रहा होगा क्योंकि यहाँ पर एक रिकॉर्ड मौजूद है, तो उस रिकॉर्ड को मैं डिलीट कर देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। इसको मुझे कमेंट करना पड़ेगा, और इस कमांड को मुझे रोकना पड़ेगा। हाँ जी। Right? अच्छा, अब आप क्या कह रहे हो कि किस तरीके से हम लोग काम करें इसमें। वो जितने भी उसके प्रोडक्ट है उसको एआई में डाल के पूरा पेज है, प्रोडक्ट की आईडी दिखती है। तो पहले इसके आईडी से क्वेश्चन को एज पर जितने से उसके सारे प्रोडक्ट को पूरा एआई के अंदर डाल के ये देखते। ठीक है, कुछ नहीं आपने फोरेन की लगा दिया, एक एक फोरेन की सिर्फ एक ले लिया। हाँ, कर दिया। एरे या ऑब्जेक्ट के टाइप में देखो, तो जैसे मतलब इसके अंदर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सोचते हैं कि क्या बना सकते हैं। कवर करो, या तो हम लोग उसका पहले काउंट भेज सकते हैं कि उस यूजर ने कितने काउंट करेगा। पीछे कनेक्टिविटी तो पड़ी हुई है, तो कनेक्टिविटी से भी हम लोग देख सकते हैं कि भाई इस यूजर ने कितना प्रोडक्ट को काउंट करा हुआ है। फिर मैं अपने टेबल के अंदर जाके भी आराम से देख सकता हूँ अगर मैंने ज्वाइन लगाकर अपने पास काम कर लिया। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक काउंट वाला काम करा हुआ था, तो पहले जरा उसको करके देखते हैं अपने पास, फिर उसके चेंजेस कर लेंगे अगर हुआ तो। और वो काउंट वाला काम था हमारे पास कार्ड के ऊपर था मेरे ख्याल से, नहीं, वो मैंने बनाया था हेडर के ऊपर, इंडेक्स के पेज के ऊपर। इंडेक्स का पेज हमारे पास कहाँ पर है, ये रहा, सिंगल प्रोडक्ट शॉप। ये रहा। आइटम काउंट 0 था, और मुझे ये वाली लाइन लिखनी थी बस, आइटम काउंट डॉट। तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं अपने पास, और इसको लेकर आते हैं नीचे। यहाँ पर रखते हैं हम लोग इसको, यहाँ पे रख लेते हैं। सही है, आइटम काउंट सही रहेगा। विश लिस्ट, विश लिस्ट आएगा हमारे पास, डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर करेंगे ऐप के यूजर। हाँ यूजर ही है हमारे पास, इज इक्वल टू यूज, यहाँ पर आ जाएगा पीआईडी। उसका काउंट करके किस में सेव करेगा, आइटम काउंट में सेव करेगा। आइटम काउंट में सेव करने के बाद मैंने इसको क्या बोला, यहाँ पे कॉमा डाल के एक कॉलम मैंने एक्स्ट्रा बनाया, और उस एक्स्ट्रा का नाम, एक्स्ट्रा कॉलम का नाम है प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, इज इक्वल टू करोगे, और यहाँ पे मेरे पास क्या लेके चले जाओगे, आइटम काउंट लेके चले जाओगे। सही है, अब चेक कर लेते हैं, तो रिलोड कर दें। इन्फॉर्मेशन सारी वापस से फिल करनी पड़ेगी, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये अच्छा है कि मुझे बता रहा है।
तो ये बोल रहे हैं कि जो है ना, प्रोडक्ट की जो अर्निंग है वो मैच की करना, डेटाबेस के एप्पल में। ये लाइन पेश करी है ना मैंने, या फिर नहीं, ये वाली पेश करी है मैंने, काउंट वाली। काम करते हैं। तो ये होगा मेरे पास लाइन, तो कॉपी करके अभी डालता हूँ नोटपैड पे। एक ये वाली लाइन जाएगी, आइटम काउंट 0 होगा। विशलिस्ट का मुझे काम नहीं है, यूजर आईडी का मुझे काम नहीं है। आइटम काउंट एक मेरे पास जाएगा ये वाला। और इसके बाद तो मैंने रिटर्न वेंडर कराया हुआ, तो इसका मसला ही नहीं है। कहाँ पे काम कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे काम कर रहे थे। गेट आईडी के बाद एक ये रहा। और आइटम काउंट यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, इस जगह पर। यूजर आईडी की जगह पर हमारे पास आ जाएगा सी अंडरस्कोर आईडी। और इधर ही मैं काम कर रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ अपने पास। और प्रिंट कराते हैं किसको, आइटम काउंट। चेक करते हैं आइटम काउंट कितने लेकर आ रहे हैं। एक ला रहे हैं, एक लेकर आ रहे हैं। ये थोड़ा सा प्रोडक्ट की आईडी होनी चाहिए ना, इंस्टेंस होनी चाहिए, मतलब फिर से नहीं नहीं, काम तो हमारे पास चल रहा है। इनसाइड वाला काम तो हमारे पास यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। बस थोड़ा सा काम हमें चेंज करना पड़ेगा, वो अपने मॉडल के अंदर जाके काम चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आईडी भी हमारे पास बिल्कुल वन लेकर आ रहा है, बिल्कुल सही लेकर आ रहा है, सही है। तो उसको मैं अपडेट कर देता हूँ बैठ के। यहाँ तक हमारे पास काम हो गया। अब मुझे ना थोड़ा सा एक काम करना है कि जब जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक हो, तो ये मुझे एक नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाए। लेकिन उस नेक्स्ट पेज के ऊपर भी एक कंडीशन बेस्ड रिकॉर्ड पे आना चाहिए। मतलब कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो यूजर यूजर ने जो अभी ऑर्डर मुझे दिया है, वो ऑर्डर इसको ऐसे देख रहा है। अब यही ऑर्डर मुझे उठा के कहाँ पे दिखाना है, टेबल के फॉर्मेट में दिखाना है। तो क्या कर सकते हैं। जो चीजें आ रही उसको आईडी की वजह नहीं रही। अच्छा एक बात बताओ, कि वो चीज़ इधर ही होगी या फिर आपके पास कहीं कहीं और पर होगी। नया फंक्शन बनाना पड़ेगा, नया फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको आईडी की बुनियाद पे लेकर आना पड़ेगा। सर प्रोडक्ट को फेच कराएंगे या फिर जिन्हें आप सारे कार्ड दिखाना चाह रहे हैं। देखो, मैंने एक ऑर्डर दिया, मैंने अपनी सारी डिटेल फैच करी है। अब मैं जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक करूँ ना, तो मेरे सामने वो चीज़ खुलनी चाहिए। वो चीज़ खुल गई। वहां पे सिर्फ मेरा ऑर्डर जो मैंने दिया हुआ है ना, वो आ रहा है। अब एक काम यहाँ पे देखो कैसे होगा। मैंने यहाँ पर आगे क्या लिखा अपने पास, डेफ ऑर्डर डिटेल्स राउंड ब्रैकेट। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, रिक्वेस्ट कॉमा, ठीक है। आईडी पास करना चाहते हो, आईडी पास कर दो, कॉमा आईडी, कॉलन इज इक्वल टू माई डेटा इज इक्वल टू। अभी मैंने टेबल का नाम अपना क्या रखा हुआ था, ऑर्डर डेटा। ऑर्डर डेटा करा, डॉट ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे या तो गेट लगेगा या फिर हमारे पास फिल्टर लगेगा। अभी गेट लगा के देख लेते हैं, फिर फिल्टर बाद में लगा लेंगे, ठीक है। एफ के यूजर इज इक्वल टू आईडी, नहीं एफ के यूजर नहीं है मेरे पास, क्या बना हुआ है। अरे यार, ये आधा एरर रहेगा तो उसकी वजह से वो लोड नहीं होगा। तो कमेंट करना पड़ेगा। क्या पड़ा हुआ है, यूजर अंडरस्कोर आईडी, ये तो स्मॉल में पड़ा होता, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास यूजर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू आईडी। अब इसका मतलब क्या होगा, डेटा टोटल डेटा है ना, उसमें से जो भी यूजर आईडी से मैच करता है, आईडी लेकर मतलब वो लेके जाओ। और लेकर आने के बाद सर, यूजर आईडी से काफी जरा मल्टीपल होगी। यूजर आईडी तो मतलब एक ही भेज रहे हैं ना, जैसे अगर बहुत सारे हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये देखो, ये डेटाबेस के कॉलम का नाम है। अभी अगर मैंने कोई चीज़ भेजी है, तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि फौरन जाके ना मेरी चेक करो कि मैं सेशन के जरिए। अभी यहाँ पर हम लोग एक काम और करते हैं। ये जो आईडी वाला मैंने ये उठाया ना, ये गलत उठाया अभी। इसको यहाँ से हटा देते हैं। सर लेकिन एक चीज है, यूजर जो आईडी एक काम मैं बताता हूँ। ये वाला मैं यहाँ पर आईडी गलत पास हुई है, जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन हुई है, बिल्कुल सही है। हम लोग यहाँ पे करते हैं,
सेशन वाला काम। अब क्लियर हो जाएगा। अब सोचो कि अब समझो कि इसमें क्या हो रहा है। थोड़ी क्लियरिटी की जरूरत है। हाँ नहीं, अब समझो अभी पहले इस दो लाइनों का मतलब क्या हुआ है। चलिए हम लोग बस नोट कि कर सेशन में जो आईडी गई हुई है, अभी मेरे पास मिसाल के तौर पे सेशन में मैं मॉविस वाले अकाउंट से लॉग इन हूँ, मैं इन्वेंट्री में जाता हूँ, आईडी क्या गई है 2। अब इस वाले अकाउंट से जब मैं